जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है, कई तरह की अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। और जब गुरु या शनि जैसा जो बड़ा ग्रह होता है, जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहता है, उनका वक्री होना कुछ कार्यों पर विराम भी लगा देता है, यानी कुछ कार्यों में रुकावट भी लेकर आता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गुरु की, क्योंकि गुरु जो हैं अभी कुंभ राशि में विराजमान है और अभी आने वाली 20 जून 2021 को गुरु वक्री होने वाले हैं। अब गुरु जो हैं ये जो इनके द्वारा शासित क्षेत्र हैं, जैसे समीक्षा करना, पुनः मूल्यांकन करना, संशोधन करना, इन सभी चीज़ों को करने के लिए मजबूर हो जाएगा व्यक्ति। अब बृहस्पति को तो भाग्य का, प्रचुरता का कारक ग्रह माना गया है, और जब ये ग्रह वक्री होगा तो इसकी गति जो है वो धीमी हो जाएगी गुरु की। तब ये क्या करेगा, आपकी कुछ चीज़ों में ये गति को कम कर देगा। जैसे आप ज्ञान अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान प्राप्त करने की गति भी धीमी हो जाएगी। सौभाग्य को दर्शाता है गुरु, शिक्षा को दर्शाता है, विवाह को दर्शाता है, दर्शन को, अभ्यास को। तो अब ये जो चीज़ें होंगी इनमें आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। अब गुरु जो है एक राशि में 13 महीने तक रहता है और 4 महीने के लिए तकरीबन ये वक्री रहते हैं। तो अब गुरु 20 जून से और 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे। 14 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। 120 दिन का ये समय है। 120 दिन के लिए गुरु अब कुंभ राशि में वक्री होने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि तुला राशि वाले लोगों के लिए कुछ कई तरह के परिवर्तनों को लेकर आएंगे। अब ये परिवर्तन कैसे होंगे, एक तो रोज़मर्रा की चीज़ों में भी ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। और ऐसी स्थिति में ज़्यादा जब शनि भी वक्री स्थिति में बैठे हुए हों। देखिए शनि भी वक्री हैं, गुरु वक्री हो जाएंगे, तो इस समय शनि और वक्री दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा, दोनों की एक दृष्टि संबंध से योग बनेगा। उसका भी प्रभाव आपको देखने को इस दौरान देखने को मिलेगा। अब यहाँ कुछ चुनौतियाँ होंगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ विकास भी होंगे, उन्नति भी होगी। तो तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह के लाभ मिलेंगे या क्या सावधानी रखनी है, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो गुरु की बात कर रहे हैं, और गुरु तुला राशि वाले लोगों के लिए उनके तीसरे भाव के स्वामी हैं, साथ में छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव तो आपके पराक्रम को दिखाता है, भाई बहनों को दिखाता है, आपकी एनर्जी को दिखाता है, और छठा भाव तो रोग, ऋण, शत्रु का भाव भी होता है। अब इनका जो प्रवेश होगा वो पंचम भाव में होगा। पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि रोमांस, निवेश, संतान, शिक्षा, खेल, शेयर बाजार, इन सभी चीज़ों से हम पंचम भाव को देखते हैं। तो आपके पंचम भाव में गुरु जो हैं वो वक्री होने वाले हैं। अब इन सभी चीज़ों पर इनका इफेक्ट पड़ेगा, जो पंचम भाव से जुड़े हुए कारक हैं, इन सभी चीज़ों पर इनका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो तुला राशि के जातकों को तो कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी और कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस गुरु वक्री के दौरान 120 दिनों तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन में ज़रूर सावधानियां रखनी होंगी। छोटी मोटी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं इस दौरान। तो अपने जीवन साथी के साथ आपको एक तो ज़्यादा सक्रिय रहना है, और साथ में आपसी जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा बनाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि गुरु यहाँ दाम्पत्य जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव डाल सकता है। इसके बाद रोमांस, प्रेम जीवन वाले लोग जो हैं वे अगर अपने ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते थे, ख्वाब क्या है आपका, प्रेम जीवन को विवाह में परिवर्तित करना चाहते थे, तो उसके लिए आपको सही समय पर सही बातें अपने घर वालों से करनी होंगी, तब जाकर, यानी इसकी जो गति है वो धीमी हो सकती है, प्रक्रिया धीमे हो सकती है, तब जाकर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब इस गोचर के दौरान तुला राशि के जो बच्चों को लेकर जो चीज़ें थीं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। बच्चों को लेकर अगर परेशानियां थीं, एडमिशन की परेशानी, करियर की परेशानी या शादी विवाह की, तो उन चीज़ों के लिए आपके लिए चीज़ें सक्रिय रहेंगी। इस राशि के लोगों के एक से अधिक इस दौरान संबंध हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से सावधानी रखें कि आपके एक से ज़्यादा रिश्ते बन सकते हैं।
तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं इस दौरान। तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके जीवन में कलह का कारण यही बन सकती हैं जो कि दाम्पत्य जीवन में है। अब जो जातक इस राशि के शादी करना चाहते थे उनको छोटी मोटी परेशानियां होंगी, लेकिन ओवरऑल इन 120 दिनों में आपकी शादी पक्की ज़रूर हो सकती है। देरी होगी, ऐसा नहीं कि कैंसिल होगा, देरी हो सकती है आपके विवाह में। जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल लास्ट तक आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इस वक्री के दौरान आप में से कुछ लोगों के लिए शादी बिना घर वालों की सहमति के भी होने के योग बने हुए हैं। ये ऐसे योग हैं जो इस वक्री गुरु के होने से ये स्थितियां बनती हैं। तो ये ऐसी स्थितियां हैं। अब तुला राशि के जातकों को कुछ चीज़ें तो बहुत ध्यान रखनी है। एक तो सट्टेबाजी जैसी चीज़ों से आपको बचकर रहना है, इस चीज़ को ध्यान रखें, वरना आप अपना नुकसान करा सकते हैं। शेयर मार्केट में कोई भारी निवेश करने से बचें, क्योंकि भारी निवेश आपको नुकसान दे सकता है। निवेश सिर्फ ऐसा करें जो आपको नुकसान ना दे। उम्मीद के अनुसार लाभ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। तो थोड़ी सावधानी के साथ इस समय को अगर बिताएंगे और उपाय भी अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी दिखाई देगा। तो ये आपको बस थोड़ी सी सावधानी से काम करने हैं, अगर आपको लाभ अच्छे मिलने, अच्छे देखने हैं आपको। तो अब ये जो पंचम भाव है, इस पंचम भाव को व्यापार का भाव भी कहा जाता है। अब इस दौरान व्यापारियों के लिए स्थितियां कैसी होंगी, नौकरी करने वाले लोगों के लिए स्थितियां कैसी होंगी। तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये जो समय है ये अच्छा होगा। प्रतिद्वंदी जो आपके हैं, आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, अपने काम को समय से पूरा करेंगे। और जो व्यापारी हैं इस जाति के, इस राशि के, उनके लिए भी स्थितियां जो हैं वो अच्छी रहेंगी, क्योंकि नौकरी करने वाले और व्यापारी इन दोनों के लिए ही अपने जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उन पर आप हावी रहने की कोशिश करेंगे। बस बड़ा लेन देन ना करें। बड़ा लेन देन करते हैं तब आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। बड़ा लेन देन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा जो आपके घर परिवार में बड़ी खुशियां लेकर आएगा। संतान की तरफ से ऐसा समाचार आपको सुनने को इस समय मिल सकता है। अब स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, बड़ी नहीं, छोटी मोटी परेशानियां ही होंगी, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हम उपाय की, कि उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक तो गुरुवार के दिन उपाय बहुत अच्छे माने जाते हैं। गुरुवार के दिन पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करना, पीले मिठाई का प्रसाद आपको बांटना, या पीले कपड़े पहनना। इसके अलावा आप गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और आटा खिला सकते हैं, जो सबसे अच्छा और इजी उपाय होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।